हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ हिंदी ऑडियो बुक्स कॉर्नर। आज मैं आपके सामने एक नई बुक लेकर आई हूँ, करियर करेज, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एंड स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। ये बुक आपको वो सब रास्तों पे ले जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, किसी के अंदर डर है और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो वो इस बुक को ज़रूर सुने। इस बुक में राइटर ने बहुत सारी ऐसी बातें मेंशन की है जो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ जहाँ उन्हें लाइफ में ऐसा लगा कि अब वो अटक गई है, अब वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी कहानी है। ये बुक लिखी है केटी गैली ने। वो एक कोच है, वो एक स्पीकर है और वो लोगों को गाइड करती है कि पैसा कैसे कमाते हैं। लीडर्स को गाइड करती है उनकी लाइफ बेहतर बनाने में। कैसे हमारा डर हमें पीछे खींचता है, हम अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी लाइफ को जीते आ रहे हैं। पुराने पास्ट में जो एक्सपीरियंस होते आ गया, वही एक्सपीरियंस के भाव से हम अपनी आगे की ज़िंदगी जी रहे हैं। राइटर बताती कि हमेशा वो अकेला महसूस करती थी। वो फिजियोथेरेपिस्ट तो थी, लोगों की मदद भी कर रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि वो सिर्फ लोगों की मदद ही कर रही है, उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। पहले वो एक अच्छा इंसान बन के सबकी मदद करे। एक होता है ना अनकॉन्शियसली मदद करना, और एक होता है कि कॉन्शियसली मदद कर रहे हैं, सोच के उस अवेयरनेस के साथ अब सबकी मदद कर रहे हैं, उस भाव से। उन्होंने खुद से ना बहुत टफ क्वेश्चन पूछना चालू किए। इसके सवाल उन्होंने खुद से जाने, तब जाके उन्हें पता चला कि कैसे करे जाएगा, कैसे उनका करियर अच्छा होगा, कैसे उनका अकेलापन और ये डिप्रेशन दूर होगा। खुद से किए गए कुछ ऐसे सवाल ने उन्हें बहुत से जवाब दिए। ये जवाब ही जो थे जो पूछ के वो अपने आप को इस मकाम तक ले गई। आपको सही गाइडेंस मिलेगा तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, और आप वो काम भी कर पाएंगे अगर आपको लाइफ में सही गाइडेंस मिलेगी तो। लेकिन हमें ये गाइडेंस कौन देगा, कौन है वो? क्या हमें किसी के पास जाना पड़ेगा जो हमें गाइडेंस देगा? नहीं, हमें अपने आप से सेल्फ टॉक करके गाइडेंस लेनी होगी। जितना हम अपने आप को जानेंगे उतने हम अपने आप के अंदर उतरते चले जाएंगे, और ये सब हमारे फ्यूचर के लिए है। हम सब मेहनत करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। हम अपने हिसाब से रूल बनाते हैं, लेकिन हम किसी और के रूल के हिसाब से अपने लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। उसके हिसाब से हम अपने लाइफ में, अगर उनके लिए वो चीज़ काम की तो हमारे लिए नहीं करेगी। हर इंसान के लिए एक अलग रूल काम करता है, इसलिए उसके पिछले पन्नों की कहानी जानना ज़रूरी है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस। उसी के बाद हम उन्हें बता सकते हैं कि आप ऐसा करोगे तो इससे आपको सक्सेस मिलेगी। तो हम किसी और के रूल के हिसाब से चल नहीं सकते, और अगर हम चल लिए तो हम आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच सकते। और हमें आखिरी पड़ाव तक क्यों पहुंचना है? क्यों हम सिर्फ एंड रिजल्ट चाहते हैं? हमारा ये माइंडसेट हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी खुशियों से रोकता है कि हमें आखिरी तक पहुंचना, हमें सक्सेसफुल बनना है। लेकिन ये सक्सेसफुल बनने के बीच में जो स्ट्रगल है, जो खुशी है, जो दुख है, हम उससे क्यों मुंह फेर लेना चाहते हैं? हम क्यों उसे देखना नहीं चाहते? ये भी उसका हिस्सा है। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते करते जाएंगे तो आपका एंड रिजल्ट कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। अब हमें राइटर ने इस बुक में बताया है कि आपको क्या सोचने से सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा, खुद से पूछना पड़ेगा, हमें ये चीज़ क्यों चाहिए जो हम कर रहे हैं, जो हमने अपने लिए सोचा है, ये हमें क्यों चाहिए। फिर क्यों जानने के बाद ज़रूरी है क्या करना होगा हमें और कैसे करना होगा। तो राइटर हमेशा क्यों का जवाब, तो उनके पास हमेशा गलत ही जवाब आता था। अब इसमें कुछ सही गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जवाब उन्हें आ जाते थे कि वो
एक जैसी ही लाइफ जीने पे मजबूर हो जाती थे। अब राइटर ने दूसरों की हेल्प तो की, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वो दूसरों की मदद तो करती, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उन्हें क्यों करना है ये नहीं पता था। आप अपनी करंट जॉब क्यों कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब आप खुद से पूछिए कि आप क्यों अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहते हैं, आप क्यों प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप क्यों किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप क्यों अपनी लाइफ में ये काम करना चाहते हैं। ये जवाब आपको बहुत से ऐसे सवाल दे देगा जिससे आपको फिर से जवाब ढूंढने पड़ेंगे। ये सवाल अपने आप से पूछो और इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। दूसरा चैप्टर इसमें ये बताती है कि हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, अपने डर को जीतना होगा। राइटर बोलती हैं कि जब हमें डर होता है किसी चीज़ का तो हम उसके आसपास भी नहीं सोचना चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन ये करने की क्षमता जब हम में कम हो जाती है और हम अपने लाइफ के आखिरी पड़ाव में होते हैं तो हमें लगता है कि मैंने तो लाइफ में कुछ भी नहीं किया, कभी रिस्क नहीं लिया। इसलिए हमेशा सेफ साइड नहीं, अपने दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर भी निकाले, ऐसे सिचुएशन में उसे डाले जो उसने कभी नहीं किया है, क्योंकि ये हमारे ब्लॉक दरवाज़ों को खोलता है, ब्लॉक दिमाग के दरवाजे। खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, नई एरिया में जाइए, एक नया चैलेंज खुद को दीजिए। अब हम परफेक्ट दिखने की इच्छा हम सब में रहती है, लेकिन किस में कितनी इच्छा है और ये उसकी नेगेटिविटी का कारण तो नहीं, ये हमें कहीं रोक तो नहीं रही हमारे दूसरे स्किल सेट से। आपका कॉन्फिडेंस इसके वजह से तो कहीं वीक नहीं हो रहा। अब राइटर जो थी वो पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी सी वीक थी, तो उन्होंने अपने आप को ये चैलेंज दिया और ये करना चाहा, लेकिन जब उन्होंने ये किया तो उन्हें लगा कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें स्ट्रेस होने लगा, उनका पेट दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी ये चैलेंज में खुद को डाला। तो जब अपने आप से उन्होंने खुद से सवाल पूछे कि ऐसा क्यों है, तो उन्हें पता चला कि वो परफेक्शन हर चीज़ में ढूंढती है, किसी भी प्रेजेंटेशन में या कुछ भी, उन्हें कमी बिल्कुल पसंद नहीं। इसी डर की वजह से उन्हें वो फियर आया और ये फियर ने उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में से रोका, और ये डर उन्हें हमेशा रोकता रहा कि अब मैं नहीं बोल सकती, अपने एक्सप्रेस व्यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतना जानती ही नहीं हूँ, मेरे में नॉलेज ही नहीं इतना। तो ये सब सवाल बाहर आए जब उन्होंने खुद से बात की। तो ऐसे सवाल आप खुद से ज़रूर करें, और इसमें से 3 ऐसे सवाल डेली करके अपने लिए पूछे और कि किस चीज़ की वजह से आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, और उसके लिए एक्शन प्लान ज़रूर बनाएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसकी नेक्स्ट कहानी। तब तक आप एंजॉय कीजिए इस ऑडियो को।